नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जेटेट से संबंधित पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, झारखंड में 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जो स्वीकृति है वो कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। और हाल ही में पीजीटी का नोटिफिकेशन भी निकला था और पीजीटी का फॉर्म फिलअप भी अभी चल रहा है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जेटेट या फिर सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो हम लोग अपना तैयारी को जारी रखेंगे और आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। सबसे पहले हम लोग सृजनात्मकता के बारे में जान लेते हैं। तो सृजनात्मकता अर्थात होता है, जैसे कि अंग्रेजी में हम लोग क्रिएटिविटी शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी शब्द को ही हम लोग हिंदी में सृजनात्मकता के रूप में जानते हैं, अर्थात कि किसी भी प्रकार की नवीन उत्पाद या फिर नवीन ज्ञान का जो उत्पन्न करने की क्षमता होती है या फिर रचना करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्रिएटिविटी या फिर सृजनात्मकता कहते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार अन्वेषण करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग सृजनात्मकता के नाम से जानते हैं। उसी के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं: मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययता या फिर उपयोगिता, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि मितव्ययता जो है ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्योंकि मौलिकता जो होता है, मौलिकता अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं वो अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार असामान्य है या फिर किस प्रकार भिन्न है, उसको हम लोग मौलिकता कहते हैं, ठीक है। प्रवाह अर्थात कि किसी एक जो समस्या है उसके बारे में आपका चिंतन कितना है, ठीक है, आप कितने प्रकार से उस क्वेश्चंस का आंसर सोच सकते हैं, उसको हम लोग प्रवाह कहते हैं। उपयोगिता मतलब किसी प्रश्न अगर दिया जाता है आपको या फिर कोई आपको समस्या दिया जाता है, उसको किस प्रकार से आप हल करेंगे और उसकी उपयोगिता किस प्रकार से आप डिसाइड करेंगे, उसको हम लोग उपयोगिता कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता, ये तीनों ही जो पॉइंट है वो सृजनात्मकता से संबंधित है, जबकि मितव्ययता जो है ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मितव्ययता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एक मानसिक अक्षमता को प्रदर्शित नहीं करता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि मानसिक अक्षमता को प्रदर्शित नहीं करता है: कुंठा, तनाव, रिश्ता या फिर चिंता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिश्ता। क्योंकि कुंठा जो है ये भी एक प्रकार से मानसिक अक्षमता को प्रदर्शित करता है। किसी प्रकार का अपने दिमाग में तनाव होना वो भी मानसिक अक्षमता को प्रदर्शित करता है। चिंता होना वो भी मानसिक अक्षमता को प्रदर्शित करता है, जबकि जो रिश्ता है वो किसी प्रकार से मानसिक अक्षमता को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिश्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2 प्रकार की स्मृति होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अधिक रिपीट किए जाते हैं। सीटेट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 2 प्रकार की स्मृति कौन कौन सी है? आपके जो ऑप्शन है STM एंड LTM, ATM एंड GTM, LTM एंड ATM, ATM एंड STM। तो ऑप्शंस देख के ही आपको पता चल गया होगा कि स्मृति के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, STM और LTM, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। ये स्मृति के 2 प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित अर्थात कि जो सुनने नहीं सकते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा जो ऑप्शन है उसका यूज़ किया जाता है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या फिर इनमें से सभी। तो जैसा कि आपको पता होगा, ब्रेल लिपि का उपयोग जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के द्वारा श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांकेतिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक अध्यापक के रूप में
आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, उनकी उपेक्षा करके उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। या फिर ऑप्शन सी है उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे। ऑप्शन डी है उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उनसे हमें पूछना है कि वे पढ़ाई में क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ना कि उनको क्लास से बाहर कर देंगे या फिर अन्य प्रकार से दंडित करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पेडागोजी में बहुत अधिक पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी प्रदर्शित करते हैं सिवाय 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि मानसिक विकार को प्रदर्शित करता है, जबकि एक ऑप्शन ऐसा है जो कि मानसिक विकार को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शंस जो है भग्नाशा के, तनाव के, संबंध के या फिर चिंता के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंध के। ठीक है, तो मानसिक विकार संबंध से संबंधित जो है इसको नहीं दर्शाता है, जबकि भागनाशा, तनाव, चिंता इन सभी से हमें मानसिक विकार के बारे में पता चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानसिक विकार से संबंधित कौन सा लक्षण नहीं दिखाता है? संबंध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? कौन सा विधि स्मरण करने का विधि है? मिश्रित विधि, विचार सहचार्य विधि, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं दोनों। मिश्रित विधि और विचार सहचार्य विधि ये स्मरण करने की विधि है। स्मरण करने की बहुत सारी विधि होती है, जिसमें से ये 2 विधि है, मिश्रित विधि और विचार सहचार्य विधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कारक स्मृति अर्थात कि मेमोरी से संबंधित नहीं है। पहचान, धारण, पुनः स्मरण या फिर अनुश्रुति। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनः स्मृति। ठीक है, ये पुनः स्मरण जो है ये स्मृति से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनः स्मृति। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अनुभूति। ठीक है, इसमें कहा गया है कौन सा स्मृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, पुनः स्मरण तो स्मृति से संबंधित होता है, पहचान और धारण ये भी स्मृति से संबंधित होता है, परंतु अनुभूति जो है ये स्मृति से संबंधित नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुभूति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता की प्रवृत्ति नहीं है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सृजनात्मकता की प्रकृति नहीं है। सृजनात्मकता केवल विशेष संस्कृति वाले लोगों में पाई जाती है, यह सार्वभौमिक है, यह बंधनों में सीमित नहीं है, या फिर ऑप्शन डी है सभी में कुछ ना कुछ मात्रा सृजनात्मकता की पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनात्मकता केवल विशेष संस्कृति वाले लोगों में पाई जाती है। ये जो ऑप्शन है ये गलत होगा। ठीक है, ये ऑप्शन किसमें पूछा? सृजनात्मक प्रकृति नहीं है। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये सृजनात्मकता की प्रकृति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सृजनात्मकता केवल विशेष संस्कृति वाले लोगों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा 8 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा परीक्षण में उच्चतम स्थान प्राप्त करता है, लेकिन सृजनात्मकता परीक्षण में अच्छे अंक नहीं प्राप्त करता है। क्या संभावनाएं हैं? बुद्धि और सृजनात्मकता में सकारात्मक सहसंबंध नहीं होता है, यह परीक्षण के लिए रुचिकर नहीं है, या फिर उसने 10 परीक्षण में नकल की थी, या फिर वह थका हुआ था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि और सृजनात्मकता में सकारात्मक सहसंबंध नहीं होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से गुण सृजनात्मक व्यक्ति में देखने को मिलते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा गुण सृजनात्मक व्यक्ति में देखने को मिलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन से विचारों में मौलिकता, ऑप्शन बी है अच्छी स्मृति, ऑप्शन सी है निर्णय लेने की क्षमता, या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो सृजनात्मक जो व्यक्ति होते हैं उनमें किस प्रकार का लक्षण हमें देखने को मिलता है? विचारों में मौलिकता होता है। ठीक है, उसके बाद अच्छी स्मृति होती है, निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 12 है सृजनात्मक परीक्षण सृजनात्मकता के विभिन्न आयामों के मापन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सृजनात्मकता का मापन नहीं करते हैं? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आयाम जो है सृजनात्मकता का मापन नहीं करती है। प्रभावशीलता, लचीलापन, मौलिकता या फिर संगठित करना। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, प्रवाह जो है ये सृजनात्मकता से संबंधित है, लचीलापन ये भी सृजनात्मकता से संबंधित है, मौलिकता ये भी सृजनात्मकता से संबंधित है, परंतु संगठित करना ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। प्रभावशीलता जो होता है इसका तात्पर्य होता है किसी दी गई समस्या पर आधिकारिक विचारों या प्रत्युत्तरों की प्रस्तुति करना, उसको हम लोग प्रभावशीलता कहते हैं। ठीक है, लचीलापन होता है कि किसी समस्या पर दिए गए जो उत्तर होते हैं या फिर जो विकल्प होते हैं उसमें लचीलापन होना। ठीक है, वो जो लचीला होता है उसी को हम लोग लचीलापन कहते हैं। मौलिकता अर्थात होता है किसी जो एक समस्या है या फिर कोई एक क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट को, तो उस क्वेश्चन के बारे में वो कितने प्रकार से सोच सकता है या फिर वो जो उत्तर देता है वो अन्य सभी स्टूडेंट के उत्तर से किस प्रकार भिन्न होता है, उसे हम लोग मौलिकता कहते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ सृजनात्मकता से संबंधित है, जबकि जो चौथा चीज़ है संगठित करना, ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संसार के महान व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं जिनमें से कौन सा व्यक्तित्व सृजनात्मक व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो कि सृजनात्मक व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, न्यूटन, शेक्सपियर या फिर हिटलर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिटलर। ठीक है, क्योंकि हिटलर को हम लोग एक तानाशाह के रूप में जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक छात्र की सृजनात्मकता को क्षमता प्रदर्शित होती है। ठीक है, कक्षा में विचार विमर्श करने से, अच्छे अंक प्राप्त करने से, सामान्य से ऊपर की सोच या फिर कला एवं चित्रकारी से एक बच्चे में सृजनात्मकता किस प्रकार दर्शाई जा सकती है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य से ऊपर की सोच। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य से ऊपर की सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण प्रक्रिया का पहला पद है मूल्यांकन, तैयारी करना, जारी रखना या फिर योजना बनाना। जो शिक्षण प्रक्रिया होता है उसका पहला पद क्या है। ठीक है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना बनाना। पहले योजना तैयार किया जाता है, उसके बाद ही शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। मूल्यांकन जो होता है ये सबसे अंत वाला पद होता है। ठीक है, तैयारी करना, जारी रखना, ये जो मिडिल पॉइंट होता है वो शिक्षण प्रक्रिया का होता है। तो याद रखेंगे जो पहला पद है वो योजना बनाना, पहले योजना तैयार किया जाता है कि किस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, या फिर ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ऑप्शन सी है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, या फिर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मिनेसोटा सृजनात्मक परीक्षण में कितने वाचिक एवं आवधिक परीक्षण है? ठीक है, 10, 14, 12 या फिर 19। तो मिनेसोटा एक प्रकार का सृजनात्मक परीक्षण होता है जिसमें कितने वाचिक और अवाचिक परीक्षण होते हैं? इसमें 19 वाचिक और अवाचिक परीक्षण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सृजनात्मकता युक्त व्यक्तित्व में देखने को नहीं मिलती है? उच्च स्मृति स्तर, मौलिकता, निर्भरता या फिर आत्मनिर्भर सोच। तो कौन सा व्यक्तित्व में आपको सृजनात्मकता के व्यक्तित्व में ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो देखने को नहीं मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्भरता। उच्च स्मृति स्तर ये एक बहुत अच्छा गुण है सृजनात्मकता का। उसके बाद मौलिकता, ये तो गुण हम लोगों ने पढ़ा, सृजनात्मकता का मौलिक गुण होता ही है। और आत्मनिर्भरता सोच, ये तीनों ही सृजनात्मकता से संबंधित है, जबकि निर्भरता जो है ये सृजनात्मक व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्भरता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से क्या बालक में सृजनात्मकता के विकास करने में सहायक होती है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण क्रिया। तो कौन सा ऐसा क्रिया है जिसके द्वारा बालक में सृजनात्मकता का विकास करने में सहायता करती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक सृजनशील बालक वह है जो कि उच्च प्रतिभा संपन्न है, मौलिक विचारों एवं समस्या समाधान में उचित है, या फिर कला एवं चित्रकारी में बहुत होनहार है। ऑप्शन डी है परीक्षा में लगातार अच्छे अंक पाने में सक्षम है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक विचारों एवं समस्या समाधान में उचित। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा निम्न में से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो कि बुद्धि से संबंधित नहीं बताए गए हैं? भाषा, सृजनात्मकता, अंतर व्यक्तित्व कौशल या फिर बाह्य। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं उसमें सृजनात्मकता नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता या फिर लचीलापन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुशासन। एक ही क्वेश्चन को बहुत बार बहुत तरीकों से पूछा जाता है। मौलिकता हम लोगों ने पढ़ा, प्रभावशीलता के बारे में पढ़ा, लचीलापन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, जो कि सृजनात्मकता का तत्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुशासन जो है ये सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण। ठीक है, बच्चों में सृजनात्मकता से संबंध में विकास में सहायक कौन सा नहीं है? विकास। जबकि खेल जो है ये भी सहायक होता है, कहानी लेखन भी सहायक होता है, निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं भी जो है सहायक होते हैं। ठीक है, तो भाषण जो है वो सहायक नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण। इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं, उसमें थोड़ा डाउट लग रहा मुझे। हाँ, इसमें कहा गया था कि कौन सा सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी होता, भाषण। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या फिर इनमें से कोई नहीं। सीखने का वह मॉडल जो कि बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वो कौन सा मॉडल होगा? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? अपसारी या फिर बहुविध चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण या फिर अभिसारी चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी या फिर बहुविध चिंतन से संबंधित है सृजनात्मकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण या फिर सततता। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्तारण जो है ये सृजनात्मकता का जो लक्षण है नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्तारण, क्योंकि लचीलापन भी है, मौलिकता भी है और सततता भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सृजनात्मकता चिंतन सदैव होता है विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी या फिर एक रस्ता। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रचनात्मक। सृजनात्मक जो चिंतन होता है हमेशा क्या होता है? रचनात्मक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि को सहायता लेनी चाहिए? ठीक है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को कौन सा विधि का सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारवेश या फिर व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्री जो विधि है इसका
जो उपयोग है वो शिक्षक के द्वारा करनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? ठीक है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता, अभिप्रेरण या फिर रुचि या फिर बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। तो आज हम लोगों ने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एजुकेशन के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार से प्लेलिस्ट बनाए गए हैं जो कि झारखंड के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि जो भी न्यू वीडियोस इस चैनल में अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए और लाऊँ या फिर ना लाऊँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।